कर। ये एक युवक का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 26 साल के आसपास की उनकी उम्र है। 1996 का जन्म है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उंगलियां क्या कहती हैं, रेखाएं क्या कहती हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। पहले हाथ अगर कहा जाए तो चकोर हाथ है। चकोर हाथ मतलब हो गया कि ऐसे लोग स्वतंत्र काम करने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, किसी के अंदर काम करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी बीच से जो है ये चौड़ा हो, नीचे ऊपर के मुकाबले, इसके मुकाबले, इसके नीचे मुकाबले अगर बीच से चौड़ा है, ऐसे लोग किसी के अंदर काम नहीं कर पाते हैं। या फिर शुरुआती दौर में काम कर लें, नौकरी कर लें, लेकिन बाद में व्यवसाय ही करता है। एक बात वहीं उंगलियां अगर कहा जाए लंबी हैं, भाग्य को ये बढ़ाती हैं। वहीं उंगलियों में गैप है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति चाहता है कि मैं धन का संचय करूं, लेकिन कहीं ना कहीं गैप जो है धन निकालने पे भरोसा करता है, व्यय करा देता है। एक बात अंगूठा अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है। ठीक ठाक से लंबा मतलब यहाँ तक है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ें कर सकता है, बस हड़बड़ी जल्दबाजी में ना रहे। ऐसे लोग अपने जीवन में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। ऐसे लोग, चलिए अभी मैं और भी रेखाओं के माध्यम से आपको बताता हूँ कि क्यों मैं कह रहा हूँ। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए अच्छी हैं, घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाते हैं कि अपना घर, अपना गाड़ी वाहन, अपना इत्यादि चीज़ें होगा। दूसरी चीज़, शुक्र में अंगूठा अगर कहें तो अंगूठे पे रेखा टूट रही है, प्रेम संबंध, लव, प्रेम संबंध से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोग ओवर माइंड लगाते हैं। थोड़ा सा हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। गुरु की उंगली छोटी है, शादी ब्याह जब भी करें देख दाख के करें। एक बात, ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा यार दोस्त हित्र मित्र होंगे तो बहुत, लेकिन कोई फायदे के नहीं। ठीक है। एक कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ऐसे लोग हालांकि चूजी स्वभाव के होते हैं, फिर भी ऐसे लोग अगर कहा जाए तो दोस्ती यारी बहुत देख दाख के ही करनी चाहिए। ये हिस्सा छोटा है, पेट का ध्यान रखें। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। शनि का तीसरा पर्व अगर कहा जाए हार्डवर्क को दिखाता है। मेहनत करते हैं ऐसे लोग, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, मेहनती होते हैं ऐसे लोग। अगर कहा जाए जैसे ये छोटा हो गया, धन रुकने में थोड़ा सा दिक्कत देगा। ठीक है। ये हिस्सा लंबा हो गया, ऐसे में भी कहा जाएगा कि घर से बहुत दूर जाके काम करेगा व्यक्ति, और कहीं ना कहीं सफल भी होगा। कुछ दोष हैं, कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो दोष उत्पन्न कर रही है, उस पर भी अभी हम बात करेंगे। ये हिस्सा अगर कहें तो छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि शनि वात को, गैस से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ठीक है। अपने खान पान का ध्यान रखिए। हालांकि दिक्कत नहीं है, लेकिन पेट से संबंधित दिक्कत भी होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। पहला पर्व छोटा है, आंतरिक ऊर्जा सही दिशा में लगाइए, सफलता मिलेगी। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, किसी की मदद करना उतनी ही मदद करिएगा जितना जायज़ हो। इसमें यश अगर कहा जाए तो नहीं मिलेगा, और बाद में कहेंगे अरे मैंने तो उसके लिए इतनी मदद की, उसका कोई परिणाम मुझे नहीं मिला। ये इससे दिखाता है, पिता की चिंताओं को दिखाता है, पिता की चिंताओं को भी ये इंगित करता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो थोड़ा सा जीवन में विचारों का, आप पिता और पुत्र में विचारों का जो है भेद होता है। भेद होने का मतलब ये हो गया कि पिता ये तो पुत्र वो। ठीक है। इसकी स्थितियां ज़्यादा होती है, और खासकर अगर कहा जाए 25-26 साल से लेके 35 साल के बीच में ये स्थितियां ज़्यादा होती हैं। ये हिस्सा लंबा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है समाज में। ये हिस्से पे य का निशान है, बहुत अच्छा है, संकेत देता है कि व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा। बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं। ये पर्व लंबा है, व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है, बौद्धिक स्तर अच्छा है, चीज़ों को समझने की क्षमता और डीप जाके जो है चीज़ों में रियलाइज व्यक्ति कर सकता है। ये हिस्सा छोटा है, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। जीवन में 3 बार कम से कम जो है पार्टनरशिप में जो है धोखा मिलेगा, और वो धोखा बड़ा होगा। पहले तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा, उसके बाद अचानक से धोखा ऐसे लोग खाते हैं। ये हिस्सा अगर कहें तो विवाह का है, विवाह से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। जीवन साथी को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज ऐसे लोग ज़्यादातर देखे गए हैं, और ये भी ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे लोगों का विवाह जो है कहीं ना कहीं उम्र में डिफरेंस होता है, चाहे लड़की 1-2 साल बड़ी हो जाए या लड़की जो है 2-3 साल 4 साल छोटी हो जाए, इस टाइप में देखा गया है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। गुरु के क्षेत्र पे ये रेखा अगर कहा जाए सामान्य अच्छी कहलाएगी, सामान्य नहीं अच्छी कहलाएगी। एक बात,
वहीं पे ये रेखा अगर कहें तो धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। शनि के क्षेत्र पे ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हालांकि मैं हमेशा नहीं कहूँगा, लेकिन समय समय पे नेगेटिव ये सोचवाएगा। यहाँ पर त्रिकोण बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि जातक को शिक्षा पे फोकस करके चलना, अगर पढ़ाई कर रहा है तो साल 2024-25 में जो है शिक्षा से संबंधित चीज़ों में बहुत सावधानी रख के चलना है। यहाँ पर त्रिकोण बनना, भाग्य रेखा का टूटना, ऐसे में बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि पितृदोष की निशानी। पितृदोष मतलब हो गया एक ऐसा दोष जो जीवन में कहीं ना कहीं सफलता में बाधा डालता है। बहुत बड़ा दोष होता है पितृदोष। पितृदोष अगर कहा जाए, जब भी भाग्य रेखा टूटे राहु के क्षेत्र पे, उसके बाद शनि पे कोई विशेष चिन्ह बने, तो ऐसे में कहा जाता है पितृदोष। जैसे 2024, 25, 26 बेहद स्ट्रगल का है और इस समय पे इनको पेट से संबंधित और प्रेम से संबंधित, ठीक है, अगर कोई प्रेम चल रहा होगा तो प्रेम इस समय पे बड़ी दिक्कतें आएंगी, बड़ी समस्याएं आएंगी। एक बात, वहीं पिता जो है बड़ा कंफ्यूज रहेंगे इनके काम के लिए, इनको लेके चिंताएं अगर कहा जाए पिता की बढ़ेंगी। ये पितृदोष की निशानी है, ठीक है। सूर्य पे हम बात कर लेते हैं। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, अभी इनकी कुछ रेखाएं बन रही हैं। ये रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा अगर कहें तो अच्छा ससुराल दिखाती है, धनी ससुराल। ये रेखा अगर कहा जाए तो धन के दृष्टिकोण से अच्छी कहलाती है। उसके बगल में 2-3 रेखाएं छोटी छोटी सी अभी बन रही हैं। ये मान के चलिए जो है अभी 4 साल लगेगा और 4 साल में आप देखेंगे इनके हाथ में बदलती हुई रेखाएं एक बिल्कुल स्पष्ट, साफ और सीधी हो जाएगी। ये रेखा नीचे से 2 फाड़ में बट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को खान पान, पेट, आँखों का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाना या लेट नाइट जगना थोड़ा सा परहेज करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये रेखा अगर बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। बुध के क्षेत्र से एक रेखा ऊपर जा रही विवाह के दोष को ये इंगित करती है। अगर ये रेखा है तो विवाह से संबंधित चीज़ों में दोष उत्पन्न करती है। ये भी पितृदोष की निशानी है। जीवन रेखा अगर कहा जाए गोल है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ये रेखा है अपना मकान 100% होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। ये रेखा अगर कहा जाए भाग्य रेखा पे जा रही, व्यक्ति विदेश जाएगा। विदेश में एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ जाके काम करेगा, वहीं सेटल हो जाएगा। त्रिकोण भाग्य रेखा पे बन रहा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को समय के अनुसार जो है चीज़ों से लड़ने की क्षमता ये त्रिकोण देता है। एक बात, त्रिकोण के अंदर जो है चंद्रमा से एक रेखा आके जो है भाग्य रेखा पे छू रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि जब व्यक्ति जो है काम के सिलसिले में विदेश जाएगा तो शुरुआती दौर में थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, लेकिन बाद में सफल हो जाएगा। वहीं चंद्रमा से एक रेखा अगर कहें तो इससे मिल रही, देखिए ये रेखा ट्रैवलिंग को भी दिखाती है, यात्राएं बहुत कराती है ये रेखा। और वहाँ से चंद्रमा से एक रेखा आके जो है इसके मिलने का मतलब ये हो गया कि जो यात्राएं करेगा व्यक्ति उसमें कहीं ना कहीं सफल होगा। इस जगह पे एक त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए धन से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं, धन इत्यादि चीज़ें अच्छी मात्रा में भी कमाएगा। एक बात, वहीं ये भी कहा जाएगा कि पहली संतान जो इनकी होगी वो कहीं ना कहीं कंसीव होगी, वो खराब कर देंगे। खराब अगर नहीं होती है तो बहुत अच्छा है, मैं बिल्कुल कहूँगा। और कहीं ना कहीं संतान इनकी जो है लायक होगी, एक लड़का एक लड़की होगी 100%। एक बात, वहीं पे ये कहा जाए मस्तिष्क रेखा अगर देखें तो ठीक ठाक सी गोलाई में है। मस्तिष्क रेखा, ये सब रेखाएं हल्के छोटी छोटी बन रही हैं, ये भी काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी हैं। ये हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा पे मिलने का मतलब ऐसे लोग दिमाग से कम दिल से ज़्यादा भरोसा करते हैं और इनके लिए, ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक होता है। ऐसे लोगों को हमेशा सावधानी से ही अपने काम धाम इत्यादि चीज़ों में पड़ना चाहिए। एक बात, वहीं ये भी कहा जाता है ऐसे लोगों को किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। मेहनत में कोई कमी नहीं है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। समय के अनुसार, जैसे अभी 2 साल का पीरियड, 2.5 साल का पीरियड है, इस समय पे पितृदोष इनका पूर्ण रूप से रहेगा। जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए तो पितृ मतलब पिता का भाव का मालिक चंद्रमा। शनि राहु केतु के कारण अगर कहा जाए पितृदोष का निर्माण होता है। शनि और केतु एक साथ हैं, पिता के भाव को देखना ये खराब योग कहलाएगा। राहु अगर कहा जाए शनि को देखना ये खराब योग है। ऐसे में कहा जाएगा पितृदोष इनके आने वाले समय के लिए खराब है। और बहुत अच्छा है, इसमें भी 29 तारीख से लेकर 14 तारीख तक पितरपक्ष पड़ेगा। 29 तारीख से लेकर 14 तारीख तक इसी में अच्छी सी डेट दिखवा के जो है किसी विद्वान आदमी से इनकी पितृदोष की शांति करा दीजिएगा।
पितृ गायत्री का पाठ कराइएगा, ध्यान रखिएगा, पितृ गायत्री का जाप कराइएगा। उसके साथ में जो अन्य चीज़, जैसे लोग जो है त्रिपिंडी बना के कर देते हैं, वो गलत है। वो तो बड़े बूढ़ों को वाला हिसाब किताब है, पानी देना या बड़े बूढ़ों का, जिनके फादर या जिनके दादा के लिए कर रहे हैं, वो एक अलग विषय हो गया। जब भी जन्म कुंडली या हाथ में पितृदोष होता है तो उसका जाप होता है। ये 90 से 99% लोगों को नहीं पता। एक बात, वही मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए नीचे से 2 फाड़ में बट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं 2 माध्यमों से धन कमाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा टूटना, जैसा मैंने बताया आपको, पितृदोष से संबंधित। यहाँ पर अगर कहा जाए 2 फाड़ में बटना, सावधानी रखने। ये पीरियड अगर कहें तो कहीं ना कहीं ये पीरियड बनेगा लगभग 36 साल, जुलाई, जब 36 साल के होंगे उसकी जुलाई से लेकर साल 2037, इस पीरियड में अगर कहें तो इनको चोट चपेट लगेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगले 2 साल का पीरियड भी अगर कहा जाए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। प्रेम संबंधों को लेकर तनाव होगा, प्रेम से संबंधित चीज़ों में तनाव होगा। किसी प्रकार से इनका विवाह जब भी कराइए, जैसे भी कराइए, तो जन्म कुंडली दिखवा के मिलवा के ही कराइएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा, किसी प्रकार से कोई जल्दबाजी मत करिएगा। हृदय रेखा अगर कहें शनि के नीचे उतरी, अपने आप में राज्य, हृदय रेखा आगे जाके 2 फाड़ में बट रही है, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों को योगा इत्यादि चीज़ें जरूर करना चाहिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए थोड़ा सा समय के अनुसार जो है कहते नहीं है कि समय समय पे जो है थोड़ा सा मानसिक रूप से पीड़ित रहते हैं। जैसे अभी सितंबर से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है इनके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव का समय रहेगा 2026 तक का, और ये मेन समय अगर कहें तो अच्छा खासा स्ट्रगल का रहेगा। और इसका कारण ये रहेगा राहु में शनि, और कहीं ना कहीं इनकी आयु के हिसाब से अगर देखें तो लगभग इस जगह के बाद रेखा खत्म हो रही है। इसके लिए एक रामबाण उपाय यही है, पितृदोष, और पितृदोष की शांति कराइएगा। लाइफ में एक ही बार होती है, ये नहीं कि हर बार। और ये 15 दिन का जो कार्यखंड होता है ये 365 दिन में सबसे अच्छा माना जाता है। मतलब अन्य दिनों में उसका फल अगर कहा जाए 20 से 30%, लेकिन ये 15 दिन में अगर कहा जाए 90 से 100% होता है। 90 से 100% जो है फल होता है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, क्रोध पे नियंत्रण करके चलें। गुस्सा जब आएगा तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। वैसे तो पोलाइट है लड़का, बोलने का ढंग अच्छा है, बोलना ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जब क्रोध आएगा तो बहुत ही आ जाएगा। ऐसे लोग अपने अंदर क्रोध को छुपा के बैठते हैं, ठीक है, छुपा के बैठते हैं। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहें तो ऐसे लोगों में एक आदत होती है, अरे उसने मुझे नमस्ते नहीं किया, ठीक है, तो मतलब कि अंदर अंदर कुछ ना कुछ जो है दिमाग में अगले के लिए चला करता है, लेकिन वो अच्छी भावना होती है, खराब भावना नहीं होती है, अच्छी भावना होती है। ये भले उनको बुरा लगे लेकिन अगले की मदद करने के लिए ऐसे लोग हमेशा तत्पर होते हैं। यहाँ क्रॉस नुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जीवन रेखा अगर कहा जाए मस्तिष्क रेखा से मिलकर चल रही है, ये भी धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, ये कहीं ना कहीं इनको जो है हार्मोन से संबंधित, उत्तेजना से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, ठीक है। ऐसे लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए विवाह के बाद किसी प्रकार का कोई अफेयर नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। और होता है, मैं गलत नहीं कहूँगा, जब भी यहाँ पर ये उठी स्थिति बनती है एक बार और ये हिस्सा दबा होता है, इसके साथ में जो है चंद्रमा अगर कहा जाए उस पर इस टाइप की रेखाएं होती हैं, थोड़ा सा अपने जीवन में विवाह के उपरांत सावधानी बरतें। एक कहीं ना कहीं अपने विवाह के बाद सावधानी, और अपने ऊपर अपने आप को भी कहीं ना कहीं सावधान होकर चलें। साल 2027, 28, 29 अगर कहा जाए इनके काम धाम के लिए अच्छा कहलाएगा। उस समय पे जो है इनको प्रपोजल मिलेंगे। व्यक्ति विदेश जाएगा 100%, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और काम और धन के लिए ही जाएगा साल 2027, 28 में, 26, 27, 28 में। मतलब ये वर्किंग की मैं बात कर रहा हूँ, घूमने टहलने की बात करना, घूमने टहलना तो कभी भी कर लीजिए। वर्किंग की मैं बात कर रहा हूँ कि काम के सिलसिले में उस समय पे जाएगा। मौजूदा समय पे अगर कहा जाए तो कहीं स्थान का परिवर्तन होगा और कुछ समय बाद फिर से लौट आएगा। तो कहीं स्थान का परिवर्तन किसी प्रकार से इस समय पे इनका देख दाख के ही करिएगा, समझा बुझा के ही भेजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो फिर पैसा बर्बाद होगा और समय बर्बाद होगा, दोनों ही बर्बाद होगा। सेकंड इसमें अगर देखा जाए हाथ में जैसे केतु का क्षेत्र इनका अच्छा है, केतु का क्षेत्र धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। माउंट्स अगर कहा जाए अच्छे हैं,
ठीक है, माउंट्स बेहद अच्छे हैं, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए माउंट्स अगर कहें तो बेहतर है, अच्छा कहलाएगा। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। शादी कब तक होगी? इनके विवाह की अगर मैं बात करूं तो इनका विवाह जो है 2027 में, 26 के लास्ट में या 27 में इनका विवाह होगा। ठीक है, विवाह होगा। और ये 2-2.5 साल का पीरियड अगर कहा जाए विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और कोई भी विवाह इधर बीच करिए 2-2.5 साल 3 साल के पीरियड में तो बहुत सावधानी। ये 3 साल का पीरियड मैं ये नहीं कहूँगा कि काम धाम नहीं चलेगा, काम मिल जाएगा तो भी तनाव, मतलब तरह तरह की समस्याएं, स्वास्थ्य की भी समस्या उत्पन्न होगी, काम की भी समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, मानसिक रूप से व्यक्ति पीड़ित होगा, मतलब कि कहते नहीं है कि जो है दिमागी रूप से बड़ा तनाव है, काम से संबंधित चीज़ों में तनाव है। अफेयर अगर है तो उसमें बड़ी दिक्कतें आएंगी, बड़ी समस्याएं आएंगी। इसके बाद आपने पूछा लॉ या मैरिज, देखो मैंने आपको जवाब दे दिया। नौकरी कब तक मिलेगी? देखिए, नौकरी के लिए मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो अभी तो पीरियड इनके काम धाम के लिए अगर कहें तो बहुत बेहतर तो नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा पितृदोष का मुख्य समय या मुख्य असर इस समय पे स्टार्ट होगा, क्योंकि राहु और शनि और केतु 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो पितृदोष को दिखाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अच्छे समय पे आपने जो है कांटेक्ट किया, इसी समय पे जो है किसी विद्वान आदमी से पितृदोष की शांति इसी में करा दीजिएगा। परिणाम आपको जो है 3 महीने के अंदर मिल जाएगा। नौकरी के रूप में जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी। व्यापार करें तो किस चीज़ का? देखिए, व्यापार की अगर मैं बात करूं इनके तो कपड़े का काम कर सकते हैं, आईटी से संबंधित आईटी से संबंधित काम हो गया, कंसल्टेंसी हो गया। इसके अलावा अगर कहा जाए तो किसी प्रकार का जो है कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी से संबंधित काम कर सकते हैं, एसेसरीज से संबंधित काम कर सकते हैं, घर के आइटम से संबंधित काम कर सकते हैं। जीवन में असामान्य घटना नहीं, अभी का पीरियड सावधानी से, उपाय मैंने बताया आपको। उसके बाद अगर कहें तो फिर धीरे धीरे ये जो है रिलीफ पा जाएंगे। साल 2026 जुलाई के बाद से फिर इनके लिए समय सामान्य हो जाएगा पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से कंफर्टेबल लाइफ ये निकालेंगे। बस अपने नेचर को हमेशा बना के चलें, ठीक है, अपने नेचर को दबा के चलें, अपने नेचर पे हमेशा काम करते रहें। ऐसे लोगों को सुबह के समय योगा, सुबह जल्दी उठें, अपना खेलकूद करें, एक्सरसाइज करें, ये सारी चीज़ें अगर करता है व्यक्ति तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये सब रेखाएं इनके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। ठीक है, ये रेखाएं अगर कहा जाए तो प्लस पॉइंट से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं। बाकी मैं उपाय आपके पास व्हाट्सएप पे लिख के भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।